हरिशंकर परसाई का जन्म किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए सन 1922, ऑप्शन बी सन 1923 या ऑप्शन सी सन 1924 या ऑप्शन डी सन 1925। हरिशंकर परसाई का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1924 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा हरिशंकर परसाई का जन्म किस वर्ष हुआ था? सन 1924 में। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ? ए कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड, बी चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश या सी होशंगाबाद जमानी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। हरिशंकर परसाई का जन्म स्थान क्या है, यानी जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में इनका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद जिले में जमानी गांव मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हरिशंकर परसाई ने किस विश्वविद्यालय से हिंदी एमए की डिग्री प्राप्त की? हरिशंकर परसाई ने किस विश्वविद्यालय से हिंदी एमए की डिग्री प्राप्त की? ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी नागपुर विश्वविद्यालय से या ऑप्शन डी कानपुर विश्वविद्यालय से। तो देखिए इन्होंने हिंदी एमए की डिग्री को प्राप्त किया था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नागपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है, याद रखिएगा नागपुर विश्वविद्यालय से ही जो है इन्हें हिंदी एमए की डिग्री प्राप्त हुई थी। यहाँ पर आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, परसाई ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए किसान मित्र, बी वसुधा, सी हिमालय या डी नई धारा। तो हरिशंकर परसाई जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? संपादन एवं प्रकाशन किस पत्रिका का किया था? तो ऑप्शन बी याद रखिएगा वसुधा पत्रिका। ठीक है, याद रखिएगा हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन किया था? वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन एवं प्रकाशन किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, वसुधा एक पत्रिका थी, वसुधा जो कि हरिशंकर परसाई जी ने इसका संपादन किया था, वसुधा पत्रिका का दैनिक पत्रिका थी या ऑप्शन बी साप्ताहिक पत्रिका थी या ऑप्शन सी मासिक पत्रिका या ऑप्शन डी वार्षिक पत्रिका। तो देखिए वसुधा याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, याद रखिएगा वसुधा जिसका संपादन हरिशंकर परसाई जी ने किया था और यह एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, याद रखिएगा ना तो ये दैनिक साप्ताहिक और वार्षिक ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था जिसका नाम था वसुधा। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई किस युग के लेखक थे? ए भारतेंदु, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी या ऑप्शन डी छायावाद उत्तर। तो देखिए हरिशंकर परसाई किस युग के लेखक थे? अगर आप लोग इस प्रश्न तक आ चुके हैं तो काफ़ी सरल प्रश्न है, तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि हरिशंकर परसाई जी किस युग से संबंधित हैं या किस युग के लेखक हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम अटेम्प्ट करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का कहानी संग्रह है ए तट की खोज, बी भूत के पांव पीछे या ऑप्शन सी हंसते हैं रोते हैं या ऑप्शन डी बेईमान की परत। तो देखिए इनमें से हरिशंकर परसाई जी का कहानी संग्रह कौन सा है? तो देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हंसते हैं रोते हैं। ये क्या है? इनका कहानी संग्रह। अगर आप तट की खोज की बात करें तो यह उपन्यास है हरिशंकर परसाई का, और भूत के पांव पीछे अगर इसकी बात करें तो ये निबंध संग्रह है जो कि हरिशंकर परसाई जी का ही है, और बेईमान की परत यह भी एक निबंध संग्रह है जो कि हरिशंकर परसाई का ही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हरिशंकर परसाई का उपन्यास है ए तट की खोज, बी सदाचार का तावीज,
हंसते हैं रोते हैं, या ऑप्शन डी बेईमान की परत। तो हरिशंकर परसाई का उपन्यास कौन सा है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तट की खोज, क्योंकि तट की खोज हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। और बाकी जो अभी आपने देखे यहाँ पर सदाचार का ताबीज जो कि निबंध संग्रह है, हंसते हैं रोते हैं या कहानी संग्रह है, और बेईमान की परत ये भी निबंध संग्रह है। पर ये जो चारों ही रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, इन चारों रचनाओं के जो रचनाकार हैं वह हरिशंकर परसाई जी ही हैं। याद रखिएगा, ये चारों जो यहाँ पर दी गई हैं इनके रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। पर यहाँ पर उपन्यास पूछा गया था तो इसलिए तट की खोज जो है हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, ए तट की खोज, बी सदाचार का ताबीज, या हंसते हैं रोते हैं, या जैसे उनके दिन फिरे। तो इसमें से कौन सा निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई का? तट की खोज अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्या था, उपन्यास, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी की बात की जाए, सदाचार का ताबीज, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शिकायत मुझे भी है रचना की विदा है। शिकायत मुझे भी है, इस रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं हरिशंकर परसाई, याद रखिएगा। और रचना विदा क्या है इसकी? एक कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, या डी निबंध। तो शिकायत मुझे भी है, क्या है इसकी रचना विदा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिकायत मुझे भी है हरिशंकर परसाई का एक निबंध संग्रह है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, 20 प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश, या राम वृक्ष बैनीपुरी। रानी नागफनी की कहानी, ये पहले तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। पहले तो इस प्रश्न पे स्टार बना लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए कि परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ए बेईमान की परत, या तब की बात और थी, या ऑप्शन सी पगडंडियों का जमाना, या ऑप्शन डी विकलांग श्रद्धा का दौर। तो देखिए अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है, परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला। अभी आपने देखा था कि किस रचना पर मिला, अब पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, सन 1980 में, या सन 1982 में, सन 1979, या सन 1985। तो किस वर्ष में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 1982 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है कि पगडंडियों का जमाना का प्रकाशन वर्ष है। पगडंडियों का जमाना, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं सन 1965, सन 1966, सन 1970, या सन 1962। तो किस वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1966 में। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, जैसे उनके दिन फिरे का प्रकाशन वर्ष है, और ये भी रचना हरिशंकर परसाई की है। ऑप्शन दिए गए हैं कि सन 1962 में, सन 1963 में, सन 1965, या सन 1966। तो किस वर्ष इस रचना का प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1963 में। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए सदाचार का ताबीज का प्रकाशन वर्ष है, और ये रचना भी हरिशंकर परसाई की है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, सन 1962, 68, 1967, या 1966। तो किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा,
1967 में। अब यहाँ तक आपको प्रश्न क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगर किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर का प्रकाशन वर्ष है, और ये भी जो है रचना हरिशंकर परसाई की है, और इसके लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, सन 1978, 1980, 1982 या 1979, किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1980। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शिकायत मुझे भी है का प्रकाशन वर्ष है, और ये रचना भी हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं। शिकायत मुझे भी है, ऑप्शन ए 1968, 1970, 1972 या 1975, किस वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ था? तो याद रखिएगा शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई का, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1970, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, 1970 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक हैं ए विष्णु प्रभाकर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी हरिशंकर परसाई या ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए प्रेमचंद के फटे जूते, इसके लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई इसके जो है लेखक हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न है देखिए जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का निधन किस वर्ष हुआ? ए सन 1992, बी 1995, 1994 या 1996, किस वर्ष जो है हरिशंकर परसाई का निधन हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सन 1995 में हरिशंकर परसाई का निधन हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो 20 प्रश्न लिए गए थे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और अगर एग्जाम में इनसे आधारित प्रश्न आता है तो देखना इसी में से कोई एक प्रश्न आ सकता है। तो हरिशंकर परसाई का निधन किस वर्ष हुआ था? 1995। एक बार मैं इनका जन्म और बता दूं आप लोगों को, 1924 में जो है इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? 1924 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1995 में। और बाकी इस वीडियो में अगर किसी भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे, आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए।